गुड मॉर्निंग क्लास। मैं क्लास 11th क्लास का इकोनॉमिक सब्जेक्ट चैप्टर है अपना बाजार, यूनिट 4 है ये। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ बाजार के बारे में पढ़ाते हैं हम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाजार का अर्थ कि बाजार होता क्या है। तो देखिए आप लोग बाजार का अर्थ एवं परिभाषा अपने बुक्स में निकालिए। अध्याय 6 में दिया हुआ है जो आपकी यूनिट 4 में आता है। बाजार का अर्थ एवं परिभाषा। तो बाजार से तात्पर्य किसी ऐसे क्षेत्र से होता है जहां क्रेता और विक्रेता फैले रहते हैं, अर्थात जहां वस्तुओं का लेन देन होता है, वस्तुओं का क्रेता विक्रेता होते हैं, लेनदार और देनदार दोनों व्यक्ति रहते हैं, उसको अपन बोलते हैं बाजार। अब इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम समझे, अगर इकोनॉमिक्स की भाषा में पढ़ते हैं तो देखिए बाजार का तात्पर्य किसी स्थान विशेष से ना होकर संपूर्ण क्षेत्र से होता है। किसी स्थान विशेष से ना होकर संपूर्ण क्षेत्र से होता है जिसमें किसी वस्तु के अनेक क्रेता और विक्रेता फैले रहते हैं और उनमें स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा होती है, यानी कॉम्पिटिशन जो रहता है वो स्वतंत्र रहता है, किसी एक का कोई दबाव नहीं होता है। जो भी वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है वो स्वतंत्रता पूर्वक होता है। इसके परिणाम स्वरूप उस संपूर्ण क्षेत्र में उस वस्तु की कीमत एक होती है। जो भी बाजार में वस्तु का क्रय विक्रय हो रहा है, जो वस्तु की कीमत होती है वो एक होती है। तो हमको याद रखना है बाजार में हमको क्या चीज़ विशेष रूप से ध्यान देना है कि बाजार किसी एक स्थान से ना होकर संपूर्ण क्षेत्र से होता है, पहली बात। दूसरी बात हमको याद रखना है कि किसी एक वस्तु के कई क्रेता और कई विक्रेता होते हैं और उनमें स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा होती है, यानी वस्तुओं को खरीदने में और वस्तुओं को बेचने में। और इसके परिणाम स्वरूप वस्तु उस संपूर्ण क्षेत्र में वस्तु की कीमत भी एक होती है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं बाजार। क्लियर। अब हम आते हैं बाजार का अर्थ के साथ आप लोग परिभाषा याद कर लेना। प्रोफेसर चैपमैन या जेके मेहता के अनुसार आप परिभाषा पढ़ सकते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम बाजार के लक्षण या बाजार की विशेषताएं। तो देखो पहली विशेषता अपनी दी गई है क्षेत्र, सेकंड दी गई है क्रेता विक्रेता, तीसरी दी गई है स्वतंत्र एवं पूर्ण प्रतियोगिता और चौथी दी गई है अपनी वस्तुओं का सामान्य मूल्य। इसके अलावा और भी बुक्स में 5-6 विशेषता दी गई हैं, लेकिन हम क्लियर एक एक करके इनका एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्षेत्र। अर्थशास्त्र में बाजार का अभिप्राय किसी स्थान विशेष से नहीं अपितु उस समस्त क्षेत्र से है जिसमें क्रेता विक्रेता फैले हुए हैं। समझ में आया। जैसा कि हमने अर्थ में पढ़ा था कि बाजार का अभिप्राय किसी एक स्थान से न होकर समस्त संपूर्ण क्षेत्र से होता है। ठीक उसी प्रकार क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं तो क्षेत्र में भी बाजार का अर्थ किसी एक स्थान विशेष से न होकर संपूर्ण क्षेत्र से होता है जहां हम क्रेता विक्रेता उस वस्तु के फैले रहते हैं। सेकंड अपना टॉपिक था एक वस्तु। विशेषता का टॉपिक है अपना एक वस्तु। देखो बुक्स में देखें, सारता बाजार में कई वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। बाजार में कई वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, किंतु अर्थशास्त्र में जिस बाजार का अध्ययन किया जाता है वह एक वस्तु होता है। एक वस्तु का, अब एक वस्तु से मतलब क्या है, एक वस्तु जैसे सोने चांदी का बाजार, तो सोना चांदी एक तरह की एक तरह का व्यापार हुआ है। कपड़े का व्यापार, बर्तन का व्यापार, अन्य स्थानीय व्यापार जिसमें सब्जी मंडी, फल मार्केट, ये सभी एक ही वस्तु का जहाँ क्रय विक्रय होता है उसे हम अर्थशास्त्र में एक वस्तु बाजार कहते हैं। अगला है अपना क्रेता और विक्रेता। देखो तीसरा पॉइंट अपना है क्रेता और विक्रेता। बाजार के लिए क्रेता और विक्रेता दोनों का होना आवश्यक है। यदि केवल क्रेता और विक्रेता ना हो तो माल किससे खरीदेंगे, और यदि क्रेता ना हो तो विक्रेता हो तो माल किससे बेचेंगे, समस्या पैदा हो जाती है। तो सीधी सी बात है कि बाजार में क्रेता और विक्रेता दोनों का होना आवश्यक है। बिना क्रेता के बाजार नहीं होगा और ना ही बिना विक्रेता के बाजार होगा, तो दोनों का होना आवश्यक हो गया। तीसरा है अपना स्वतंत्र एवं पूर्ण प्रतियोगिता। देखो बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए। हम कहीं से भी जाकर वस्तु को खरीद सकते हैं, इस चीज़ की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा भी होनी चाहिए। पूर्ण प्रतिस्पर्धा होने पर हमको बाजार की जो वस्तुओं का जो मूल्य होता है वो हमको अच्छे से और कम कीमत पर मिलता है। अगला है वस्तुओं का समान मूल्य। बाजार में वस्तु का एक मूल्य होना चाहिए। स्वतंत्र एवं पूर्ण प्रतियोगिता के कारण समस्त क्षेत्र में वस्तु का मूल्य प्राय एक ही माना जाता है। क्लियर है। बाजार में वस्तु का मूल्य कैसा होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक है। विशेषता हमने पढ़ी है। पहली विशेषता हमने पढ़ी थी क्षेत्र, दूसरी पढ़ी थी एक वस्तु, तीसरी अपना क्रेता विक्रेता, स्वतंत्र एवं पूर्ण प्रतियोगिता, वस्तुओं का सामान्य मूल्य और
बाजार का